90% विद्यार्थी पॉजिटिव केस ऑफ नाउन में अक्सर गलती कर ही देते हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगने लगेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स टॉक। मैं हूं मनीष यादव और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के बैच जो कि है इंग्लिश बेसिक ग्रामर बैच। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं या आपको इंग्लिश थोड़ी सी भी नहीं आती, तो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपको सिखा के ही रहूँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। तो हमारे टॉपिक का नाम है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। तो भाई होता क्या है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन? होता क्या है तो मैं बतला दूं। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, ये करता क्या है? तो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन shows the ownership relationship और पोजीशन। आखिर भैया इसका मतलब क्या होता है? ये तो इंग्लिश में हो गया कि पॉजिटिव केस ऑफ नाउन शोज रिलेशनशिप, उसके बाद से क्या हो गया पोजीशन एंड ऑनरशिप। तो इसको हिंदी में अगर देखना चाहें हम लोग तो क्या होगा? तो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन उसे कहते हैं जो किसी प्राणीबोधक बोल या फिर मनुष्य, जानवर या किसी अन्य नाउन के साथ अपना संबंध बतलाए। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, इसकी हिंदी। जो किसी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य संज्ञाओं के साथ अपना संबंध व्यक्त करे। हाँ तो भाई देखो ये कैसे व्यक्त करेगा वही तो देखना है हम लोग। तो मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कर लो आप लोग यहाँ पे, जैसे अगर मैं बोलूं राम की किताब, राम की किताब, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा की। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात जो आप लोग ये देख रहे हैं ना कि पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, ये एक्चुअली होता क्या है ये पहले देख लीजिए आप लोग। इसी को हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी या फिर ओ, यानी कि इन तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है वही हमको देखना है। तो इस क्लास के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना है और कहाँ पे ऑफ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब भी बीच में कोई दिख जाए, ठीक है, का के की, तीनों में से कोई एक, ध्यान रहे, का के की, तीनों में से कोई एक भी अगर दिख जाए, इसका मतलब है कि अपने अगल बगल वालों के साथ में अपना संबंध बतलाएगा, या फिर ऑनरशिप हो यानी कि वो चीज़ उसकी हो, स्वामित्व वाली बात हो गई। ठीक है, तो देखिए जो ये राम है ना, राम और किताब दोनों के बीच में संबंध बतलाएगा। कौन बतलाएगा? ये की। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है। पहली बात, अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, राम की किताब, तो मैं ऐसे कर दूंगा राम्स बुक। लेकिन भाई आप लोग तो अभी नहीं पढ़े हो ना, तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा करके रूल्स पढ़ते हैं। फिर इसमें जो भी रूल्स होंगे आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के
आप लोग उसको भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से, ठीक है। रूल नंबर 1 से, तो ये आपका हो गया रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राणी बोधक, ध्यान दीजिएगा, प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन को पॉजेसिव केस का रूप देने के लिए, केस का रूप देने के लिए हम लोग रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि ये पॉजिटिव केस का रूप देने के लिए क्या होता है। इसका मतलब यही है ना कि पॉजिटिव केस का रूप देने के लिए मतलब ये है कि कहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी और कहाँ पे ऑफ लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने कहाँ पे करते हैं। तो भाई जो नाउन आपका प्राणी बोधक है, सिंगुलर है, और उसी के अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। चलो देख लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल ये था ना, पहले हम लोग पढ़े हैं ना इसको, जैसे में राम की पुस्तक कर लो, पुस्तक। ध्यान देना भाई, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी इसमें। मैंने बोला है कि जब भी बीच में का के की तीनों में से कोई एक दिख जाए, इसका मतलब वहां पर संबंध बतलाया जा रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, जो की आता है ना बाबू, देखो अपने से पहले और अपने से लास्ट वाले में क्या बताता है, संबंध बताता है, रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। चलो, यानी कि संबंध बता रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्या करना है, तो जो की है ना, की हो, का हो, के हो, इसके पहले वाले पर देखो इधर, अगर ये प्राणी बोधक है, अगर ये क्या है, प्राणी बोधक है, तो फिर अगर प्राणी बोधक है तो आप लोग दो चीजों का पता करिए, क्या ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो आप लोग झट से बता देंगे क्या है ये, राम की बात हो रही है, यानी कि राम अकेले है, यानी कि सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। तो भाई रूल पढ़ो, प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन को पॉजिटिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। चलो हम लोग लगाते हैं भाई। अब इसकी अंग्रेजी लिखो यहाँ पे। हाँ, एक और बात, सबसे अहम बात, जब भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस, या फिर मतलब इतना समझ लो, आप लोग समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, जो ये प्राणी बोधक होगा ना, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो इसकी अंग्रेजी होगी ना, अंग्रेजी, वो आगे से ऐसे बनाते हुए पीछे जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग ऑफ वाला पढ़ेंगे उसमें उल्टा होता है, हम लोग तो पीछे से बनाते हुए ऐसे आते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिए कि जब भी प्राणी बोधक वाला होगा हम लोग आगे से बनाते हुए पीछे की ओर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसका क्या होगा। भाई देखिए, तो राम की अंग्रेजी यहाँ पे लिख दीजिए, इंग्लिश मतलब राम, ठीक है। प्राणी बोधक है, सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, हम लोग एपोस्ट्रोफी एस। बाबू ध्यान रखिएगा, एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाते हैं, मान लीजिए कि नाम है ना ये, इसके ऊपर थोड़ा सा लगाइए एपोस्ट्रोफी और बराबर में लिखिए एस, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो चलिए, ऐसा करने से हमने जो राम लिखा ये हो गया, जो हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया वो इसके लिए हो गया, ठीक है। और बाकी कौन सा है, हमको इसका अंग्रेजी लिखना है अब, ठीक है। तो पुस्तक के लिए क्या होता है, बुक। और ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे एक पुस्तक है, ठीक है, इसलिए हम लोग बुक लगा रहे हैं। अगर मान लो कि बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बुक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देर के एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल ये हो गया, चलो, मोहन का घर, मोहन का घर। हाँ तो बाबू इसको भी ध्यान से आप लोग देखिए। अब जब भी बीच में का के की दिख जाए, उसके पहले वाले को ध्यान से देखना है, क्या ये प्राणी बोधक है कि नहीं है। अगर ये प्राणी बोधक हो गया, प्राणी बोधक हो गया, तो अब एक और काम करिए, ये देखिए कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो क्या है, मोहन अकेले है ना, तो ये भी क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है।
और जब भी प्राणी बोधक हो हम लोग आगे से बनाते हुए इंग्लिश पीछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मोहन की अंग्रेजी यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हो गया मोहन, ये प्राणी बोधक है और सिंगुलर भी है, इसलिए हम लोग इसके लास्ट में एस लगाएंगे, मतलब ए पोस्ट ऑफ एस लगाएंगे, यानी कि हमने ये भी लिख लिया, ये पोस्ट ऑफ एस वाला यानी काका होता है। और घर के लिए क्या होगा, हाउस, घर के लिए क्या होगा, हाउस। उम्मीद करता हूँ आपको पहला रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए कुछ और होमवर्क टाइप का मिल जाए तो आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दिख जाएगा इसके लिए, जो कि रूल नंबर 1 पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके वो होमवर्क कर सकते हैं। अब रूल नंबर 2 की बारी आ गई हमारे पास। रूल नंबर 2 क्या है, वो भी प्राणी बोधक वाले से ही संबंधित है। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलो भाई, रूल नंबर 2 क्या है। भैया रूल नंबर 2 कुछ और नहीं बल्कि इसी का मिलता जुलता रूप है, ठीक है। देखिए रूल नंबर 1 हमने देखा प्राणी बोधक वाला, इसमें भी प्राणी बोधक ही है, प्राणी बोधक। और इस पर मजे की बात यह, को सिंगुलर था, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस, ये पोस्ट ऑफिस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, एस लिख रहा हूं यहाँ पे, एस नहीं लगा हो तब पॉजिटिव केस का रूप देने के लिए, ए पोस्टोफी एस का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है, तो चलिए हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पे कंसंट्रेट करके देखना आप लोग, ठीक है। हाँ तो देखिए पहली बात कंडीशन क्या देखिए, कंडीशन को ध्यान से देखिए, यानी कि आपका क्या है, प्राणी बोधक है, प्लूरल है, ठीक है। दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए हम लोग प्राणी बोधक बनाते हैं और प्लूरल भी बनाते हैं, जिसके अंत में एस नहीं लगा हो, ठीक है। इन तीनों बात का ध्यान रखिए और फिर आगे बढ़िए। तो हम लोग ऐसे करेंगे। अच्छा आप लोग एक और बात समझ लेंगे, पहले बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ध्यान से, ये चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है जी, बच्चा। जब मैं चाइल्ड बोलूँ इसका मतलब मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक वचन, बच्चा अकेले है, ठीक है। तो हम इसको प्लूरल बनाते हैं। अब प्लूरल तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, जिसका मतलब क्या होता है, बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। अब तो मेरे दोस्त एक बात का ध्यान रखें आप लोग, जो यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है ना, इसके लास्ट में क्या है, एस नहीं है। ये प्राणी बोधक भी है, प्लूरल भी है, लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके लिए एक और सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और एक और बात यहीं पे देख लो आप लोग, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम लोग यहाँ पर भी ये पोस्ट ऑफिस का ही प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ और। बच्चों का स्कूल। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने बोला है कि जब भी क्या आ जाए बीच में तो ये दोनों के बीच में संबंध बतला रहा होगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, तो इसके पहले वाले को देखो ध्यान से, क्या ये प्राणी बोधक है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ ये प्राणी बोधक है। फिर देखो कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बच्चों यानी कि बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल है। तो भाई यहाँ तक देखो प्राणी बोधक भी हो गया, प्लूरल भी हो गया। अब ये तो देखो कहीं इसके लास्ट में एस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। बच्चों के लिए होता है चिल्ड्रेन, क्या होता है, चिल्ड्रेन। प्राणी बोधक है, प्लूरल है, इसके लास्ट में हमको एस नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, रूल के मुताबिक इसको पॉजिटिव
केस का रूप देने के लिए ये पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी इंग्लिश हो गई, इसकी भी हो गई, बचा ये वाला। स्कूल का क्या होता है? स्कूल ही तो होता है भाई। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देख लो आप लोग। पुरुषों का अस्पताल। ठीक है, चलो ध्यान देना एक बार कैसे क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे का देखने को मिल गया, यानी कि इन दोनों के बीच संबंध बतला रहा होगा। ठीक है, तो इसके पहले देखो पुरुष। पुरुष क्या होता है? पुरुष प्राणी बोधक होता है और प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन, यानी कि बहुत सारे पुरुषों की बात हो रही है। तो हमको देखना ये है कि जो पुरुष की इंग्लिश होती है क्या उसके लास्ट में एस लगा हुआ है कि एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मैन, MAN, इसका मतलब होता है आदमी, जो कि केवल एक आदमी होता है। ठीक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए वो अलग नियम होता है, आप लोग बाद में पढ़िएगा उसको, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वो अलग से एक चैप्टर है। तो यहाँ पे मेन होता है MEN, ये हो गया प्राणी पदक और प्लूरल भी। क्या इसके लास्ट में एस देखने को मिल रहा है? तो एस देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रूल के मुताबिक ये पोस्ट ऑफिस लगाइए, और ये देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अस्पताल के लिए हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल। हाँ तो मेरे दोस्त आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कि विमन का हो गया जिसके लास्ट में एन होता है, एस नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे होमवर्क। चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, होमवर्क दिख जाएगा आपको, आप लोग कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। हम लोग रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्योंकि होमवर्क करवाने लग जाऊँ या फिर कुछ और एग्जाम्पल करवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या होता है? यह भी प्राणी बोधक ही होगा। यदि प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस लगा हुआ हो तब पॉजेसिव केस का रूप देने के लिए मात्र मतलब ओनली, मात्र ए पोस्टॉफी का हम लोग प्रयोग करते हैं। याद रहे, यहाँ पे हम लोग ए पोस्टॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग सिर्फ ए पोस्टॉफी का प्रयोग करते हैं, ए पोस्टॉफी एस नहीं लगाएंगे। अगर कोई लड़का ऐसे कर दे रहा है तो भैया फिर ये तो गलत है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात करूं तो किताब का पन्ना कर लो, या फिर लड़कों का विद्यालय। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बीच में आपको देखने को मिल रहा है का, यानी कि एकदम डिफिनेटली इन दोनों के बीच में संबंध बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमको का दिखे तो पहला जो ख्याल हमारे दिमाग में आना चाहिए ये होना चाहिए कि उसके पहले वाला प्राणी बोधक है कि नहीं है, ये प्राणी बोधक है कि नहीं है। तो लड़का मूवमेंट कर सकता है, चल फिर सकता है, घूम सकता है, खा सकता है, यानी कि ये प्राणी बोधक तो है। ठीक है, तो अब देखो क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो लड़का होगा तो सिंगुलर होगा, लड़कों की बात हो रही है यानी कि प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा? प्लूरल। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? बॉय है तो सिंगुलर, और बॉयज है तो प्लूरल। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया। अब रूल के हिसाब से अगर प्राणी बोधक है, प्लूरल है, जिसके लास्ट में एस भी लगा हुआ है, तो हम लोग ए पोस्टॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि केवल ए पोस्टॉफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए पोस्टॉफी का प्रयोग करेंगे बस। ठीक है,
चलो, यानी कि अब ये भी हो गया, विद्यालय के लिए स्कूल कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, गायों का दूध। तो बाबू ध्यान में है, अगर मैं बोलूँ गाय का दूध तो वो बात अलग होगी। देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं बोल दूँ गाय का दूध, यानी कि काके की, इन दोनों के बीच में संबंध बदलाएगा। तो इसके पहले देखो गाय, गाय प्राणी बोधक है और सिंगुलर नाउन है। तो रूल नंबर 1 याद करो कि हम लोग ए' लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए' लगा काउज मिल्क। लेकिन भाई ध्यान दो, गाय अपनी पूरी जाति का बोध करा रही है, इसलिए इसके पहले द का भी प्रयोग होगा। द, ए, एन आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, काके की है, इन दोनों पर जो संबंध बतलाया जा रहा होगा हम लोग इसको देखेंगे। गायो, यानी कि बहुत सारी गाय हैं, प्राणी बोधक भी है। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखिए, काऊ मतलब एक गाय, काउज मतलब बहुत सारी गाय। तो जब लास्ट में एस लगा हुआ हो तो हम लोग सिर्फ ए' लगाते हैं, और दूध के लिए मिल्क। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे कोने में कहीं होमवर्क दिख जाएगा, आप लोग इसको वीडियो को रोकिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग अगले रूल पे चलते हैं। चलो भाई, तो भाई रूल नंबर 4 है आपका, मनुष्य एवं जानवरों को छोड़ करके। मनुष्य एवं जानवरों को छोड़ करके, इसका मतलब क्या है, मनुष्य एवं जानवरों को छोड़ करके अन्य संज्ञाओं को पॉजेसिव केस का रूप देने के लिए, केस का रूप देने के लिए ए' का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। यानी कि भाई जब हम लोग ए' का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखो बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चलो भाई इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए, जैसे में एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ घर का दरवाजा, चलिए देखिए, घर का दरवाजा। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अगर मनुष्य एवं जानवरों को छोड़ करके, यानी कि मनुष्य जानवर क्या होते हैं, प्राणी बोधक होते हैं, तो ऐसे यानी कि रूल नंबर 4 कब लगेगा, गैर प्राणी बोधक के लिए। गैर प्राणी बोधक क्या होता है, जिसमें मतलब प्राणी बोधक ना हो, क्या है ये, गैर प्राणी बोधक, ठीक है। तो चलो भाई घर का दरवाजा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है काके की, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध बतलाया जा रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा इसके बाद आप लोग एक स्टेप फॉलो करिए। इसके पहले देखिए घर का दरवाजा, यानी कि घर का, घर आपका प्राणी बोधक है तो नहीं जी, प्राणी बोधक नहीं है, फिर क्या है, गैर प्राणी बोधक है, गैर प्राणी बोधक है। तो जब गैर प्राणी बोधक होगा, प्राणी बोधक नहीं है, तो हमको सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है, गोली मारो इसको, आगे बढ़ो। तो फिर इसके आगे करना क्या है,
तो भाई देखो, मैंने बोला था कि जब भी प्राणी बोधक होगा तो हम लोग इधर से बनाते हुए चलते हैं, लेकिन जब प्राणी बोधक नहीं होगा, गैर प्राणी बोधक होगा, तो हम लोग पीछे से इंग्लिश बनाते हुए आगे की ओर आते हैं। तो चलिए कैसे होगा देख लेते हैं। घर का दरवाज़ा, तो हम लोग पीछे वाला देखिए दरवाज़ा, जो लास्ट में होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पे, दरवाजे के लिए क्या होता है, डोर। क्या होता है, डोर, ठीक है। और एक दरवाजा ध्यान से देखिएगा, दरवाजे नहीं दरवाजा है, ठीक है। और का के लिए ऑफ लगाओ। और घर के लिए क्या होता है, घर के लिए होता है हाउस। तो एक और बात ध्यान रखिए, ऑफ वाले में हम लोग पहले भी द लगाते हैं, लास्ट में भी द लगाते हैं। तो यहाँ पे द लगाइए, द डोर ऑफ, यहाँ पे द लगाइए द हाउस। ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। आप लोग चाहें तो नोट करके ये भी लिख सकते हैं ना, नोट करके आप लिख लीजिए आप लोग, नोट। जिस नाउन के बाद ऑफ आता है उसके पहले द का प्रयोग करें, का प्रयोग करें। इसका मतलब क्या है, जिस नाउन के बाद ऑफ आ रहा है, यानी कि डोर है ना, डोर के बाद आपका ऑफ आ रहा है, ठीक है, तो इससे पहले हमेशा आप लोग द का प्रयोग करेंगे। इधर वाला द कहाँ गया फिर, तो भाई बतलाता हूँ, ठीक है। इधर वाला द कभी कभी हट भी जाता है, कैसे हटता है चलो देखते हैं फिर। अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि घर का दरवाजा, ठीक है, घर का दरवाजा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इस घर का दरवाजा, तो आप लोग पीछे से बनाते हुए आएंगे द डोर ऑफ, ठीक है, क्योंकि जिसके बाद ऑफ लगा उसके पहले द लगेगा ही लगेगा, तो द डोर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे द हाउस कब लिखते हैं, जब यहाँ पे इस नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस जुड़ चुका है। और आप लोग पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े होते तो आपको समझ में आता है, ठीक है। हालांकि पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लो कि मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कभी मेरा भाई, तो आप लोग क्या करते हैं, भाई की अंग्रेजी होती है ब्रदर, ठीक है, ब्रदर। जो इसे पहले आ रहा है उसकी अंग्रेजी पहले लिखो, मेरी के लिए माई हो गया। तो बस ऐसे ही घर के लिए क्या होता है, हाउस, इस घर यानी कि दिस हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर द को हटला देते हैं और यहाँ पे दिस लगा देते हैं। तो बात बस इतनी सी है। और चलिए हम लोग एक और कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, फूलों का रंग, फूलों का रंग। तो फूलों का रंग कैसे होता है भाई, देखो यहाँ पे जब फूलों के रंग की बात हो रही है तो आप लोग देखेंगे का के की, इसके पहले वाला गैर प्राणी बोधक यानी कि प्राणी बोधक नहीं है, यानी कि हम लोग पीछे से बनाते हुए आएंगे इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। रंग के लिए क्या होता है, कलर होता है। क्या होता है, कलर होता है। समझ में आ रहा है सबको, कलर होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए कलर हो गया, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, ऑफ होता है। तो मैंने बतलाया अभी, इसमें याद करो, जिस नाउन के बाद ऑफ होता है उसके पहले द लगाना पड़ता है। लगा दिया हमने। तो चलो भाई ये भी हो गया, बचा ये। तो यहाँ पे जब इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग द लगा के ही लिखेंगे, ठीक है, द फ्लावर। अगर ऐसा होता कि इन फूलों का रंग, ठीक है, फिर वहाँ पे हम लोग द को चेंज करके इन की स्पेलिंग वहाँ पे लिख देते, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग इतना ही करेंगे। तो भाई आप सभी के लिए कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे होमवर्क दिख जाएंगे, आप लोग उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि वीडियो लंबी तो नहीं हुई है। अगर लंबी नहीं हुई होगी तो हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो गई है, तो हम लोग इसको यहीं पे रोकेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, या फिर आपको कोई अगर डाउट होगा, मान लो अगर मैं आपको किसी कोचिंग या क्लास में पढ़ाता तो आप लोग सामने से डाउट पूछ लेते, लेकिन यहाँ पे कैसे डाउट पूछेंगे, तो यहाँ भी आपका उपाय है, नीचे कमेंट सेक्शन होता है, ठीक है, कमेंट में जाइए और अपना डाउट टाइप कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए। मैं आपका डाउट देखूंगा और अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कभी।